तो यहाँ तक हमारे पास हो गया हाइड्रोकार्बन्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस किस बेस पे है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है नॉमनक्लेचर। अब नॉमनक्लेचर क्या होता है? नॉमनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स। अब स्टार्ट में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े बहुत डिस्कवर हुए तब तो साइंटिस्ट के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे लेते थे। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता गया, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे थे कि जिनके स्ट्रक्चर के अंदर माइनर सा डिफरेंस था। तो अब यहाँ साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम आ गया कि वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नेम है वो किस बेस पे दें और कैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दें। क्यों? क्योंकि जो दो कंपाउंड्स थे उनके जो नेमिंग के लिए भी कुछ प्रॉपर हमें रूल्स वगैरह चाहिए थे, तो तब फिर जो नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम था ना वो इंट्रोड्यूस कराया गया। अब यहाँ देखें, नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर हम देखते हैं कि स्टार्ट में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ कॉमन नेम दिए जाते थे, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। अब कॉमन ट्रिवियल नेम्स किस बेस पे थे? वो अब किसी जिस साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड बनाया लैब के अंदर या कंपाउंड को डिस्कवर किया उसके नेम के बेस के ऊपर उसको दे दिया, या वो प्लेस जहाँ से वो कंपाउंड डिस्कवर हुआ उस बेस पे उसको नेम दे दिया। ठीक है, इन द अर्ली डेज द कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री। हिस्ट्री के बेस पे, क्या हिस्ट्री, क्या द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट। जिस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया या उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या जहाँ से उस गैस को डिराइव किया गया उस बेस पे हम कॉमन नेम देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च गैस वाज गिवन टू मीथेन। मीथेन को मार्च गैस का नाम दिया गया बिकॉज इट वाज फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस। मार्शी होते हैं जो दलदली इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ अब जो बारिश होती है, बारिश बारिश का पानी है, उसके बाद ग्रीनरी भी वहाँ इकट्ठी है, ग्रीनरी वो जो आपके पास ग्रीन एल्गी होते हैं वो भी ग्रो किए हुए हैं, तो उस जगह पे मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, मीथेन गैस इज प्रेजेंट इन मार्शी प्लेसेस, सो इट दिस वन इज कॉल्ड द मार्च गैस, उसको मार्च गैस कहा गया। अब ये उसके प्लेस की बेस पे है ना। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक एसिड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विनीगर। एसिटिक एसिड, क्योंकि विनीगर जो सिरका है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। विनीगर को लैटिन के अंदर हम क्या कहते हैं? एसीटम। एसीटम का मीनिंग होता है विनीगर, तो इसके बेस पे एसिटिक एसिड का नेम डिराइव किया गया। उसके बाद भी हमारे पास दूसरे जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनको नेम दिया गया आफ्टर अ पर्सन। जैसे बार्बिट्यूरिक एसिड, बारबरा साइंटिस्ट था उसकी बेस पे हमने उसको नेम दिया। ये जो सिस्टम था ये सुनने में तो अच्छा लगता था लेकिन इसके भी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्या थे कि जैसे अच्छा सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन जब हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन है, तो पेंटेन के आपने पढ़े उसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं। ठीक है, एक एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियो पेंटेन है, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में तो डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो हम अगर उनको नेम एक ही दे देंगे तो बुक वगैरह में या कहीं पे जब हम उसको मेंशन करेंगे तो वहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि इसका कौन सा वाला आइसोमर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या था, कॉमन नेम के अंदर ये रूल भी किया गया कि कार्बन नंबर 1 है तो उसको हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन इस तरह से नेम दें। ग्रीक या लैटिन नंबर के अंदर हम उनको कार्बन का जो नंबर है उसको इंडिकेट करें। और जैसे अगर अल्केन्स हैं तो उनके नेम के एंड पे हमने ANE लगाना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। कॉमन और ट्रिवियल नेम्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द आइसोमर्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि अगर पेंटेन का एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, सबके लिए पेंटेन ही नाम दिया गया। ठीक है, तो हमें वहाँ से क्लियर नहीं होगा कि उसका कौन सा आइसोमर प्रेजेंट है। तो आइसोमर्स के लिए फर्दर एक और भी जो मेथड है वो प्रेजेंट किया गया। जो स्ट्रेट चेन है उनको हमने एन का नाम दिया, जिनमें ब्रांचिंग है उनको आइसो का नाम दिया। फिर हमारे पास नियो भी एक फॉर्म थी, ये मेथड भी यूज़ किया गया, लेकिन जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे ना उनके लिए ये मेथड भी एप्लीकेबल नहीं था। क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे डिकेन है सपोज कार्बन 10, तो उसके आइसो में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, आइसो में भी उसके एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि आइसो वाला भी कौन सा वाला इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो कॉमन नेम्स थे वो ऐसे दिए गए, जैसे ये देखें आपके पास है कार्बन 4 कार्बन स्पीशीज, सो दिस वन इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। उसके बाद ये आइसोब्यूटेन है, दिस वन इज द एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दीज आर द कॉमन नेम्स। उसके बाद
अच्छा, कॉमन नेम्स में जो अल्कीन्स था ना, उनको उनके एंड नेम के एंड पे YLENE लगाएगा। जैसे 2 कार्बन है, दिस वन कॉल्ड इथाइलीन, दिस वन इज प्रोपाइलीन। अब ये 4 कार्बन है और ब्रांचिंग में है, सो दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलीन। तो इस तरह से इनको नेम दिया गया। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स थे, लेकिन कॉमन नेम्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया गया आयुपेक नेमिंग सिस्टम के अंदर। आयुपेक की डिफरेंट जो कमिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्रपोजल प्रेजेंट किए गए। ठीक है, आप बुक से देखेंगे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के अंदर, डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस किए गए। तो सबसे एंड पे इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट किया गया। आयुपेक ने एक जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि एवरी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम। एवरी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम। ठीक है, तो ये उसका बेसिक जो पर्पस था, या बेसिक आप कहते हैं कि मोटिव था। उस बेस पे फिर सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको नेम अलॉट किए गए। तो यहाँ तक देखते हैं कि हमारे पास जो कॉमन नेम्स हैं, वो कॉमन नेम्स किस तरह से सिस्टम्स को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो नेम है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम उसका नॉमेनक्लेचर देखें ना, तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रीफिक्स, second one is the parent name, this one is the main component, and n one is the suffix. Suffix indicates the family या group, कि किस फैमिली और किस ग्रुप का वो पार्ट है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। पेरेंट नेम आपको डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम्स हैं, और प्रीफिक्स बताते हैं उसके साथ कितने सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं, कितनी चेन्स अटैच हैं। ठीक है, कितने साइड पे जो सब्सटीट्यूएंट्स हम कहते हैं, साइड पे जो ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स। इसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर की तरफ जाने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमने पहले भी इसको देखा था कि अगर अल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारे पास स्पीशी आती है, दैट वन इज कॉल्ड द अल्काइल। फॉर एग्जांपल, मीथेन से अगर रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन, दैट विल बी मिथाइल। इथेन से रिमूव करेंगे, दैट विल बी इथाइल। इसी तरह से प्रोपेन से रिमूव करेंगे, दैट विल बी प्रोपाइल। ब्यूटेन से हम रिमूव करेंगे, दैट विल बी ब्यूटाइल। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट वाला नॉर्मल ब्यूटेन है, सो दिस वन इज कॉल्ड द एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्काइल ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसके जो नॉमेनक्लेचर है उसकी तरफ चलते हैं। नॉमेनक्लेचर के हम साथ साथ रूल्स को देखेंगे और फिर उन्हीं को साथ साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर भी रूल्स गिवन है। नॉमेनक्लेचर आपको जस्ट समझ आना चाहिए, आपके आपने जो रूल्स हैं इनको याद नहीं करना है, इनको जस्ट आपने अप्लाई करना है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। तो अभी आप देखें, आपके पास हमारे पास जो सबसे फर्स्ट में रूल है, अल्केन्स के बारे में हम सबसे पहले देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट में है लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको लोकेट करना है, आपने देखना है वो किधर प्रेजेंट है। दिस चेन डिटर्मिन्स द पेरेंट नेम। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, ये हमें बताएगी पेरेंट नेम। हमने यहाँ पीछे इसके कंपोनेंट्स के अंदर देखा ना कि सेंटर में हम रखेंगे पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम कौन बताएगा? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट रूल, क्या आपने लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना है। आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये भी हो सकती है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ये लॉन्ग लॉन्ग चेन है। एक और लॉन्ग चेन आपकी ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, आपकी लॉन्ग चेन ये भी हो सकती है। तो अब दोनों में से हम एक चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है दोनों केसेस इसके अंदर। फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने ये मार्क कर दिया, ये आपके पास है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब फिर हमें ये क्या कहते हैं रूल के अंदर, सेकेंड रूल इज नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर टू द सब्सटीट्यूएंट। आपने लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना है, लेकिन आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ सब्सटीट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिले, छोटा वाला नंबर मिले। अब सब्सटीट्यूएंट्स क्या है? सब्सटीट्यूएंट्स आर द अटैच्ड ग्रुप्स। अब ये देखें, ये आपके पास चेन थी, अब इस चेन को हमने नंबर देना है। आगे देखिए, हमने नंबरिंग इन ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को नंबर देना है। इसके अलावा ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, दीज आर कॉल्ड द सब्सटीट्यूएंट्स।
हमने क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन्स को जो है वो नंबर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें लॉन्गेस्ट चेन में आपने कार्बन्स को, लॉन्गेस्ट चेन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को आपने नंबर देना है। नंबर देने से पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे। आपने पेरेंट नेम यहाँ लिख दिया। जो पेरेंट नेम था हेक्सेन, ये हमें कंफर्म हो गई। पेरेंट नेम हेक्सेन और HEX, दिस वन इज द पेरेंट नेम। और ANE क्या है, ये अल्केन फैमिली है ना, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सो दिस वन इज द हेक्सेन। हमने पेरेंट नेम भी लिख दिया और एंड पे जो सफिक्स है वो भी लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब आपने जो चेन उसको नंबर करना है। अब नंबरिंग आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें रूल क्या बता रहे हैं कि आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट्स मीन ये जो 7 अटैच्ड ग्रुप्स हैं। इधर से अगर नंबर हम करते हैं तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट इसको नंबर 2 मिल रहा है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन से मिल रहा है, 3। तो आपने किधर से स्टार्ट करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6, हमने सारे कार्बन्स को नंबर दे दिया। ठीक है, तो सेकंड रूल हमारे पास क्या था कि हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या करना है, नंबर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम करें, यूज द नंबर्स टू डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नंबर को यूज करके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करें, नंबर्स को यूज करके। द पेरेंट नेम इज प्लेस लास्ट, पेरेंट नेम को एंड पे लिखना है, हमने उसको लिख दिया ऑलरेडी। तो हमने नंबर्स को यूज करके ना, हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है उनकी पोजीशन को लोकेट करना है। फोर्थ रूल भी हम साथ पढ़ लेते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। हर सब्स्टिट्यूएंट को वो नंबर दें जो कि लॉन्गेस्ट चेन पे जहाँ वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, फिर हमने इसको नंबर भी दिया। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें। अब ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीथाइल। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इथाइल। CH2 CH3, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। दिस वन इज इथाइल एंड दिस वन इज द मीथाइल। ठीक है, कह रहे हैं कि इनके नंबर्स को यूज करके ना इनको नेम करें। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो आप दोनों को अलग अलग जो नंबर यूज करके नेमिंग करें। ये काम भी हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखें, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, अगर एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो आपने उस नंबर को 2 बार लिखना है। इसकी भी हम अभी एग्जांपल करते हैं। उसके बाद है व्हेन टू आर द मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। अगर दो से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं तो फिर उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा की टर्म को यूज़ करें। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब ये आ जाए ये फाइनल नेम पे। हमने ये पेरेंट नेम तो हेक्सेन लिख दिया, दिस वन इज द पेरेंट नेम हेक्सेन। अब अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करना है। सब्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास ये क्या है, मीथाइल, और ये क्या है, इथाइल। इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 4th कार्बन पे, मीथाइल है 2nd कार्बन पे। अब मीथाइल इथाइल में से किसको पहले लिखें, आपने उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा। इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ई, इथाइल एम से स्टार्ट होता है तो ई पहले आता है ना। आपने पहले इथाइल लिखना है। इथाइल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 4 पे। आपने लिखना है 4, नंबर लिखना है। नंबर के बाद आपने लिखना है हाइफन का साइन। नंबर के बाद ये हाइफन का साइन, ये रूल है। नंबर 4 के बाद आपने हाइफन का साइन। हाइफन के बाद आपने इथाइल का जो ई है वो बड़ा लिखना है, क्योंकि इसको आप पहले लिख रहे हैं तो ई आपने कैपिटल लिखना है। इथाइल आपने लिख दिया। उसके बाद हमेशा नंबर और लेटर को डिफ्रेंशिएट करना है आपने हाइफन से। ठीक है, तो आपने ये हाइफन इधर लगाया। उसके बाद आपने नेक्स्ट ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है, मीथाइल। तो आपने हाइफन टू हाइफन मीथाइल और नेक्स्ट लिख दिया हेक्सेन। ठीक है, सो दिस वन इज द 4 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन। पोजीशंस भी हमें पता चल गई और हमें जो हमने जो इनकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ठीक है, सो दिस वन इज द मेथड विच इज यूज टू गिव नेम टू द अल्केन्स। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल देखें। अब ये एग्जाम्पल ना, ये वो रूल है
इस एग्जांपल में देखिए सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है। ये लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपने पेरेंट नेम दे दिया हेक्सेन। अब इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको एक रूल गिवन था कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन के ऊपर भी प्रेजेंट है ना, तो आपने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उस कार्बन को आपने 2 बार लिखना है। कार्बन का जो नंबर है ना उसको आपने 2 बार लिखना है। तो आपके पास ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल है और एक आपके पास क्या है, इथाइल। अब इथाइल को आप पहले लिखेंगे ना, ई से स्टार्ट हो रहा है, और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 हाइफन इथाइल हाइफन 3। 3 को हमने दोबारा लिखना है नंबर, ये रूल है कि आपने नंबर को दोबारा मेंशन करना है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको नेम करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलें तो यहाँ देखें। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। आपने लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से सेलेक्ट करनी है कि एक्चुअल वही लॉन्गेस्ट चेन हो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, सेकंड कार्बन पे CH3 है और थर्ड कार्बन पे भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आपका जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर भी मिथाइल है, थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल है। तो हमारे पास यहाँ अगर हम देखें नोमेनक्लेचर में एक रूल था, व्हेन टू आर द मोड सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ द प्रीफिक्सेस। कौन से प्रीफिक्सेस यूज करें, डाई ट्राई टेट्रा, मतलब उनके नंबर को लिए ना हम प्रीफिक्सेस यूज करें। अगर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज करें। तो अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे। इसके अंदर देखें दोनों मिथाइल है ना, तो आप क्या करोगे, आप दोनों के, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, इधर से भी नंबर दो इधर से भी नंबर दो, सेम केस आएगा। तो आप नंबरिंग किसी साइड से भी दे सकते हो। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, सो दिस वन इज द 2 2 3। अब ये दो नंबर से इकट्ठे आ रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा नंबर और लेटर में डिफरेंस के लिए आपने हाइफन लगाना है। और दो नंबर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने वहाँ उनके दरमियान कॉमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 2 3, दोनों नंबर इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों नंबर्स के दरमियान में कॉमा लगाएंगे, फिर आपका हाइफन, फिर जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा, तो डाई, क्योंकि डाई मिथाइल, दो मिथाइल है ना, तो आपका आएगा डाई मिथाइल 4 कार्बन स्पीशीज, दिस वन इज कॉल्ड द ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 5 कार्बन स्पीशी है, पेंटेन। तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक जैसे हैं, मिथाइल, और ये 3 है, तो हम इसके लिए ट्राई की टर्म यूज़ करेंगे। कौन कौन से कार्बन पे, इधर से नंबरिंग दे इधर से नंबरिंग दे, सेम आएगा ना, 1 2 3 4 5, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में, सो 2 3 4 हाइफन ट्राई मिथाइल पेंटेन, हमने इसको ये नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ये देखें, आपके यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, सॉरी 4 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको नेम क्या देना है, 2 2 3 3 टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, तो हमने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन सुनते हैं, अभी हम नेक्स्ट ये दो एग्जांपल्स रहेगी इनको करते हैं, तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको देखें। अच्छा, मेरी एक और चीज़ माइंड में रखनी है आपने, ये जो हम प्रीफिक्सेस के साथ यूज़ कर रहे हैं ना, टेट्रा, डाई, ट्राई, आपने जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, मतलब अगर आपके पास है, सपोज सपोज अगर यहाँ आपके पास ना 2 इथाइल होते और 2 मिथाइल होते, ठीक है, तो आप कहते हैं डाई मिथाइल और डाई इथाइल, दोनों के स्टार्ट में डी आ रहा है, नहीं, आपने प्रीफिक्सेस वाले अल्फ़ाबेट्स नहीं कंसिडर करने, आपने जो एक्चुअल नेम है ना सब्स्टिट्यूएंट का उसके अल्फ़ाबेट कंसिडर करने हैं। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने मिथाइल और इथाइल इसको करना है। ठीक है, डाई इथाइल डाई मिथाइल, डाई इथाइल को पहले लिखेंगे, डाई मिथाइल को बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल के अंदर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन हम ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ना हम लॉन्गेस्ट चेन क्या स्ट्रेट वाली लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जहाँ सेम लेंथ वाली लॉन्गेस्ट चेन आपस में compete कर रही, मीन्स हमें समझ नहीं आ रही कि हम ये वाली लें या हम स्ट्रेट वाली लें,
आपने लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हो, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा आ रहे हो। ठीक है, एक ये रूल। सेकेंड रूल देखें, अब ये देखें, अब हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करेंगे तो इसको टू नंबर मिलेगा, तो हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करें तो इसको सेकेंड नंबर मिलता, तो हमने इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की? आपसे कहा गया कि आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, तो इधर से भी इसको 2 मिल रहा है, इधर से भी इसको 2 मिल रहा है फर्स्ट वाले को। अगर फर्स्ट वाले दोनों सेम पोजीशन से प्रेजेंट है, फिर आप नेक्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखें। देखें, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते ना, इसको 2 मिलता, इसको नंबर 4 मिलता और इसको 5 मिलता। इधर से स्टार्ट किया तो हमारे पास आई है 2 3 5। ठीक है, अब 2 4 5 और एक 2 3 5, तो जो छोटा वाला केस है वो आपने कंसिडर करना है। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, हम इसको इस साइड से नंबर देंगे 2 3 5। सो दिस वन इज द 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब ये आपको गिवन है नॉट 2 4 5, कि हम इस साइड से नंबर देते क्या आता है 2 4 5, तो वो हमने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नेम करें। अब इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल गिवन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको गिवन है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो हमने इसको किस तरह से दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके लिए। अब देखिए, आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लाजमी नहीं है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो। मैंने आपसे कहा लॉन्गेस्ट चेन आपने वो लेनी है जिसमें कार्बन का नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा हो। अब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन अगर आप इसको लेते हो, ये स्ट्रेट वाली, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। लेकिन उसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ये वाली देते हैं, ये देखें, इस कार्बन के बाद ना इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, मीन लॉन्गेस्ट चेन इस साइड से स्टार्ट हो सकती है। तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से लें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद अगर आगे जाएं तो इधर 2 कार्बन है और नीचे 3 कार्बन है। तो अब 7 के बाद 8 9 10, ये आपके पास आ गई लॉन्गेस्ट चेन। सो दिस लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट नेम। 10 कार्बन को हम क्या कहते हैं, डिकेन, ये हमारे पास डिकेन है। ठीक है, अब उसके बाद आप इसके ऊपर देखें सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक देखें ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये है, और एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये आ रहा है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये। तो ये हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं ना। मिथाइल चेक करें कितने हैं, 1 2 3, 3 मिथाइल हैं। इथाइल कितने हैं, 2 इथाइल हैं। और ये 3 कार्बन स्पीशीज, दिस वन इज कॉल्ड द प्रोपाइल, दिस वन इज कॉल्ड द प्रोपाइल। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अब आपने इथाइल मिथाइल, 2 इथाइल हैं और 3 मिथाइल हैं, ट्राई मिथाइल और डाई इथाइल होगा। अब आपने इथाइल का ई चेक करना, इथाइल का ई, मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ई आता है ना। आप इसको क्या करोगे, आप 5 और 7 पे क्या है, 5 और 7, ये देखिए 7 पे मिथाइल भी है और 7 पे इथाइल है। आप इसको क्या करोगे, 5 7 डाई इथाइल, 7 और ये जो लेटर है इनके दरमियान आप क्या करोगे, 9, 5 7 डाई इथाइल। उसके बाद है 3 4